यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गोंडा बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ फिरोजाबाद मैनपुरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बहराइच लखीमपुर खीरी की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। तो जैसा कि इस बारिश में बिजली गिरने का खतरा लगातार बना रहता है, ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है, सतर्क रहने के लिए कहा है। और ये तमाम वो जिले जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की है अपील। तो यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। गोंडा बलरामपुर फिरोजाबाद मैनपुरी में बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ वहीं बहराइच और लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। गोंडा बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ वह फिरोजाबाद मैनपुरी में भी भारी बारिश होने की संभावना है। बहराइच लखीमपुर खीरी में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, आने वाले कुछ ही दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश आपके क्षेत्र में हो सकती है, जिसके चलते मौसम विभाग ने सभी से सतर्क रहने की अपील की है, सतर्क रहने को कहा है। और देखिए, जब भी बारिश होती है तो कोशिश करिए कि खुले में मोबाइल फोन्स ना चलाएं, अपने टीवी रेडियो बंद रखें, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना ऐसे में काफी ज्यादा हो जाती है। और बिजली गिरने से क्या कुछ नुकसान होता है, क्या कुछ हानि होती है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ गोंडा बलरामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फिरोजाबाद मैनपुरी लखीमपुर खीरी और बहराइच में भी बारिश का अलर्ट जारी होता हुआ। और आपको बता दें कि इस साल जिस तरह से गर्मी ने पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, भीषण गर्मी से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना इस बार करना पड़ा। तो फिलहाल ये जो बारिश अब हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत दिलाने वाली ज़रूर है। लेकिन देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए आपको पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से निकलें, और जब घरों से निकलें तो पूरे इंतजाम के साथ निकलें। और फिरोजाबाद मैनपुरी की अगर बात की जाए, बहराइच लखीमपुर खीरी की बात की जाए, तो यहाँ पर भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तो चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई इस बारिश से, जो कि दस्तक दे चुके मानसून देखिए राज्य के तमाम क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है। और ऐसे में अब यूपी के कई क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। आपको बता दें कि कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, बहुत तेज बारिश आपके क्षेत्र में हो सकती है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता। तो मौसम विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। और यूपी के कई जिलों की बात हम कर रहे हैं जहां भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, देखिए, यूपी के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? मनीषा, आपको बता दूं कि मौसम बदल चुका है। जिस तरीके से भीषण गर्मी और उमस हो रही थी, ऐसे में हल्की बारिश ने कहीं ना कहीं जो है मौसम को खुशनुमा कर दिया है। जिस तरीके से भीषण गर्मी और धूप से लोग परेशान थे, उमस से परेशान थे, ऐसे में कल जब शाम को लखनऊ में 6:30 बजे देखने को मिला कि तेज बारिश होना शुरू हुई, जिसके बाद देर रात तक जो है अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है। जिस तरीके से भीषण गर्मी हुई है, कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। अब जिस तरीके से 24 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जो है अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पिछले 48 घंटे से लेकर जो है 48 घंटे तक जो है
भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 48 ऐसे जिले हैं जिसमें भारी बारिश की जो है अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जिस तरीके से सुबह से ही देखने को मिला कि हल्की हल्की बारिश अभी भी जो है होती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मनीषा देखने को मिला है कि तमाम जो व्यवस्थाएं पहले से निर्देशित की गई थी कि जो मानसून आने वाला है और मानसून आते ही कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जल भराव की समस्या ना हो, कहीं कटान की समस्या ना हो, कहीं सड़कें धंसने की समस्या ना हो, इसको जो है निपटा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ नगर निगम की पोल भी खुलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से दिल्ली में देखने को मिला कि वहां पर भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर तस्वीरें सामने आई कि जो है जल भराव की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, कई जगह गाड़ियां फंस गए। उसी तरीके से राजधानी लखनऊ में जब कल शाम को बारिश हुई, उसके बाद देखने को मिला है कि कई जगह ऐसी थी जहां पर भारी बारिश होने की वजह से जल भराव की समस्या हो गई, लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। जो दावे और वादे किए गए थे कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम की तरफ को से कहा गया था कि इस बार कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन पहली ही बारिश में देखने को मिल रहा है कि राजधानी लखनऊ सहित ऐसे कई जिले हैं जहां पर देखिए अयोध्या में भी जो है जल भराव की स्थिति पैदा हुई, सड़कें धंसी, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई, 6 इंजीनियरों को जो है निलंबित कर दिया गया है। इसी तरीके से और कई जिलों में स्थिति देखने को मिले कि हल्की बारिश नहीं, यानी कि पहली बारिश ने ही कहीं ना कहीं तमाम दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ सहित तमाम जगहों पर जो है जलभराव की स्थिति दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पहले से ही कहा गया कि सफाई अभियान चलाया जाएगा कि मानसून आने वाला है, कहीं भी जलभराव की पैदा ना होने पर सरकार की तरफ से भी निर्देश दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद आज देखने को मिला है कि हल्की हल्की बारिश ने ही कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो निर्देश के बावजूद कहीं ना कहीं जो है अपने काम को सही तरीके से करते हुए नहीं दिखाई दे रहे और आज आम जनमानस को कहीं ना कहीं इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल लालचंद, जब योगी सरकार बनी थी तो सबसे पहला दावा जो किया गया था वो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का किया गया था और आज भी हम देखते हैं कि लगातार जो लखनऊ की ही अगर बात कर ली जाए तो जो सड़कें हैं वो गड्ढा युक्त हैं। ऐसे में जलभराव की स्थिति बनना काफी ज्यादा लाजमी है। अगर राजधानी के रेलवे स्टेशन के पास मवैया इलाके की बात कर ले तो वहां पर भी थोड़ी सी बारिश में प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। उधर अगर मटियारी की बात कर ली जाए, निशादगंज की बात कर ली जाए, गोमती नगर जैसे पौष इलाकों की भी बात कर ली जाए, आलमबाग जैसे पौष इलाके की बात की जाए तो यहां पर भी भारी जल जमाव से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यह हाल तब है जब मानसून ने मात्र दस्तक दी है और पहली बारिश के बाद ही जल जमाव के चलते लोगों की परेशानी अब राजधानी में बढ़ती हुई। मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही निर्देश दिया था कि मानसून आने से पहले ही सड़कों और नालियों की व्यवस्था कर ली जाए कि कहीं भी जल भराव की ना हो, नालों की सफाई कर दी जाए, जहां पर नाले चौक हो जाते हैं उसकी वजह से जल भराव की स्थिति होती है और जहां पर नाले गड़बड़ है उनको भी सही कर लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि तमाम अधिकारियों की लापरवाही, तमाम इंजीनियरों की लापरवाही की आखिर क्या वजह है कि हर साल निर्देश देना पड़ता है और के बावजूद जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और आप देखिए मानसून सत्र आ चुका है और जिस तरीके से पहली बारिश में कल राजधानी लखनऊ में देखने को मिला कि जब सुबह शाम को 6:30 बजे बारिश शुरू हुई और लगभग 4 घंटे तक तेज बारिश हुई है और तेज बारिश में कहीं ना कहीं कई जगहों की पोल खोल के रख दी है, तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी गई है। जिस तरीके से देखने को मिला कि जो बालू अड्डा है वहां पर जो है पानी की स्थिति, भराव की स्थिति देखने को मिली, वो वीडियो वायरल हुआ, तमाम लोगों ने उसको बनाकर वायरल किया। इसी तरीके से फैजुल्लागंज की स्थिति है, पुराने लखनऊ की स्थिति सामने है और जिस तरीके से आपने कहा कि मवैया तो हमेशा से रहा है कि वहां पर स्थिति हर साल देखने को मिलती है कि हल्की बारिश में पानी पुल के नीचे भर जाता है, वहां से गाड़ियां डूबती है, लोग निकलने से कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नजारा हर मानसून सत्र में देखने मिलता है जब भी बारिश तेज होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अधिकारी उस तरीके से काम नहीं करते दिखाई देते और यही वजह है कि तमाम जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मानसून आया है, भीषण गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी, लोगों को कहीं ना कहीं इससे राहत जरूर मिली है। ठीक है लालचंद, बिल्कुल। तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।